अमेरिका एक तरफ रूस के न्यूक्लियर हमले से इनकार करता रहा। याद है आपको? पेंटागन, जॉन कर्बी, माइक ऑस्टिन, यहां तक कि बाइडेन भी क्या कह रहे थे? कोई इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कैसे न्यूक्लियर हमले से बचाव की बड़ी तैयारी में अपने ही मुल्क में जुट गया है, यह भी गौर करिए। यह हम रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के लिए अलर्ट करने वाला अमेरिका लगातार खुद रूस की न्यूक्लियर तैयारी पर नो इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। पॉइंटर्स देखिए, वेल डन डिटेलिंग। रूस वर्सेस अमेरिका, वन आफ्टर द अनदर जूम इन करके अगर दिखा पाए। रूस 27 फरवरी 2022 रूस के न्यूक्लियर फोर्स अलर्ट पर जाते हैं युद्ध शुरू होते ही। अमेरिका, व्हाइट हाउस ने फैसले को अनावश्यक कहा, नॉट नीडेड, वेरी कंट्रोल्ड। लेकिन अपनी एक बहुत ही खतरनाक टीम तैयार कर ली अमेरिका ने, जो कि 4 हफ्ते में 4 दिन बाइडेन को न्यूक्लियर हैपनिंग्स पर रिपोर्ट कर रही थी। 21 सितंबर 2022 पुतिन बोले यह कोई झांसा नहीं है। 30 सितंबर अमेरिकी विदेश मंत्री ने आशंका खारिज कर दी, नो इंटेलिजेंस, यह कहा उन्होंने। 27 सितंबर 2022 दिमित्री मेदवेदेव ने दखल पर धमकी दी, इफ यू इंटरफेयर देन द बटन। यहां पर 5 अक्टूबर 2022 व्हाइट हाउस ने फिर कहा ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन अब यही अमेरिका क्या कर रहा है, कैसे वो खुद को न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी कर रहा है, इससे जुड़ी इस वक्त की, आज की, अभी तक की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी देखिए। यहां पर रूस की तरफ से न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ा। सिर्फ ब्रेकिंग, न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी। अमेरिका ने एंटी रेडिएशन ड्रग एनप्लेट का दिया ऑर्डर। यूक्रेन में रूस के न्यूक्लियर हमले से दहशत, लोगों को देश छोड़ने की अनुमति देने की याचिका। यह बहुत बड़ी खबर है। आपने ये पूरी जानकारी देखी, आपको हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से यह पता चल चुका होगा, इस हमारी डिटेलिंग से पता चल चुका होगा कि अमेरिका रूस को लेकर बहुत सीरियस है। जंग के मैदान की सच्चाई, यूक्रेन से डरकर भागती रूस की सेना, यूक्रेन के अंदर की सच्चाई, यहां रूसी न्यूक्लियर हमले की भारी दहशत, लोगों को देश छोड़ने की अनुमति देने की याचिका। जी हां, यही है वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर अलार्म जो इस बार बजा है यूक्रेन में, जो बताने के लिए काफी है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और इसीलिए यूक्रेन में 16 से 60 साल के नॉन मोबिलाइज्ड लोगों के लिए देश छोड़ने की अनुमति देने वाली ये याचिका दी गई, क्योंकि याचिका देने वालों को लगता है कि यूक्रेन में तनाव बढ़ने के साथ ही अब उनके देश पर रूसी न्यूक्लियर अटैक का खतरा पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब चलिए अमेरिका, क्योंकि यूक्रेन के बाद रूसी न्यूक्लियर हमले का दूसरा अलार्म यूक्रेन से 10,000 किलोमीटर दूर इसी सुपर पावर कंट्री में बजा है। यहाँ कैसी हलचल मची है, ये जानने से पहले व्हाइट हाउस का एक दिन पहले का बयान बताते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा था रूस न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, मगर सच ये है कि अमेरिका अंदर खाने रूसी न्यूक्लियर हमले की आशंका से डरा सहमा है और वो अभी से न्यूक्लियर इमरजेंसी की तैयारी में जुट चुका है। यूएसए क्या कर रहा है, तो इसका जवाब है कि अमेरिका न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने वाली दवाएं खरीद रहा है। अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एंटी रेडिएशन ड्रग एनप्लेट का ऑर्डर दिया है। ये दवा एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम से बचाव में मददगार है। जानकार मानते हैं कि एनप्लेट से शरीर में रेडिएशन का असर काफी कम हो जाता है। अब यहाँ पर अमेरिका की मंशा को लेकर कुछ जरूरी सवाल ये कि अगर व्हाइट हाउस को ये लगता है कि रूस यूक्रेन पर, यूरोप के किसी देश पर या फिर खुद अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक कभी नहीं करेगा, तो फिर अमेरिका न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने वाली दवाओं का अचानक से ऑर्डर क्यों देने लगा? बात इतने पर खत्म भी नहीं होती। अमेरिका ने इसके बाद एक और बड़ा कदम उठाया। अमेरिका
यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन को लेकर भी आशंकित है। अमेरिका को लगता है कि जिस तरह से रूस इस प्लांट के लिए डेंजरस बन चुका है और यहाँ के रेडिएशन से यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में बाइडेन प्रशासन ने कांग्रेस से यूरोप में संभावित परमाणु घटना से निपटने की तैयारी के लिए $35 मिलियन अलग से रखने को कहा है। तो अब व्हाइट हाउस को दुनिया को ये बताना चाहिए कि वो ऐसे मेजर स्टेप्स क्यों ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुतिन के मन की वो बात जान चुका है जिससे दुनिया अब तक अनजान है। कहीं अमेरिका को ये तो नहीं पता चल चुका है कि पुतिन अब रुकेंगे नहीं, कुछ बड़ा करके मानेंगे। इसलिए अमेरिका बहुत सावधान हो गया है। इसका जवाब हमें अभी नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है वो दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपने ये रिपोर्ट देखी, इसकी डिटेलिंग देखी। आपको इस हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पता चल चुका होगा कि अमेरिका रूस को लेकर न सिर्फ सीरियस है बल्कि परेशान भी है। और ये इसलिए कुछ सवाल जो आप पूछने बहुत जरूरी हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब है, जरा ध्यान से देखिएगा। रूस का न्यूक्लियर टेरर अमेरिका में फियर क्यों है, क्यों डरा हुआ है? राहुल फुल वॉल लीजिए। अमेरिका न्यूक्लियर इमरजेंसी ड्रग को क्यों खरीद रहा है? वैलिड सवाल है। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका यूरोप के लिए $35 मिलियन की अलग से व्यवस्था क्यों करना चाहता है? कहीं तो चिंगारी भड़क रही है ना, जिससे कि यह आग को बुझाने के लिए फायर फाइटिंग तैयारी हो रही है। क्या अमेरिका रूस के न्यूक्लियर थ्रेट को रियल होते देखने वाला है? यह रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ ही क्षणों में। मेरे सहयोगी उन्होंने बताया है, कुलदीप ने, कि किस तरीके से बेरेंट सी में एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट हो रहा है। लेकिन क्या यह वो ट्रिगर पॉइंट है जो अमेरिका ने जाने अनजाने में दबाया है? आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है? क्या अमेरिका खुद से न्यूक्लियर वॉर का माहौल बना रहा है? यह बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन में रूसी एटम बम की दहशत है। अमेरिका भी अपनी तैयारी कर रहा है। अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। सोचिए, रूस और अमेरिका रेडिएशन से बचने की तैयारी चल रही है। क्यों हो रहा है यह सब? रेडिएशन से बचने के लिए कई और देश भी बड़े कदम उठा रहे हैं और अब यूएन चीफ भी अलार्म बजाने लगे हैं। क्या न्यूक्लियर हमला होने वाला? यह एक सवाल आप सबके मन में होगा। इसका जवाब अब खुद हम तराशते हैं। एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के चीफ, वो कहते हैं गलतफहमी मानवता को न्यूक्लियर विनाश तक ले जाएगी। ब्रिटिश एनएसए, पुतिन की धमकी, चीन और पश्चिम के बीच डायलॉग टूटने से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया। यूक्रेन, रेडिएशन से बचाने वाली आयोडीन की गोलियां बांटी जा रही हैं। डेनमार्क हेल्थ एजेंसी ने 20 लाख आयोडीन टैबलेट खरीदने की तैयारी की है। पोलैंड, लोगों को आयोडीन टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं और सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट को दिए गए। यूरोपीय कमीशन, 540 मिलियन यूरो की इमरजेंसी फंड, जिससे कि मेडिसिन, वेपन्स, हर कुछ तैयार किए जा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए।